हेलो बच्चों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं जो कि माह मार्च की है। ध्यान रखना है आपको, माह मार्च की है और विज्ञान विषय की है, हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है, जो कि 2020-21 की है और कक्षा 8वीं वालों की है। तो कक्षा 8वीं वालों की विज्ञान विज्ञान की वर्कशीट आ चुकी है, तो इसका सॉल्व आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्व बताऊंगा, प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक के सभी प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो अपना नाम वगैरह लिखना पड़ता है, तो ये तो आप लोग कर लेते हो। तो हम लोग आंसर देखेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन के आंसर क्या दिए गए हैं, देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए हैं आ और बा। तो आ में क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। आ में पूछा गया है लोहे के टुकड़े का चपटी सीट में परिवर्तन हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है। तो आघात वर्धनता, इसका आप आंसर लगा दीजिएगा। इसके बाद 12 नंबर में है लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर शरीर बनाने में लोहे द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा। तो पेशीय बल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेशीय बल इसका आप आंसर लिख दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में देख लीजिए, इसमें एक आकृति दी गई है, तो बताना है कि आकृति किसकी है। तो देखिए इस चित्र में दर्शाए गए एक कोशिका जीव का नाम लिखे, तो अमीबा लिखना है क्योंकि आकृति भी अमीबा की है। ठीक है, इसके बाद में 12 नंबर में दिया गया है कि वह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो एक कोश के जीव के अंतर्गत रखा गया है, जो कि चित्र में दिखाया गया था। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर में दिया है यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है। तो अमीबा की बदलती हुई इस आकृति उसे गति प्रदान करती है, गति प्रदान करने में एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर का देख लीजिए, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखे। तो यहाँ पर जो आंसर लिखा गया है अमीबियस या अमीबियासिस। ठीक है, तो इस आंसर को आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप साथ में ले सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित करना है। तो देखिए आपकी वर्कशीट में चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको सिर्फ नामांकित बस करना है। तो यहाँ पर जो नाम लिख दिए हैं मैंने, प्रकाशिक तंत्रिका, रेटिना, कोर्निया, लेंस और परिवारिका और पक्ष माफ पेशी। तो इस प्रकार आप सभी को नामांकित कर लीजिए अपनी वर्कशीट में। ठीक है, और यदि आप लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का 12 नंबर का आंसर देखते हैं। तो 12 नंबर में देख लीजिए, 12 नंबर का ही रहा आंसर, जिसमें दिया गया है कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि नहीं तो उसका फिर कारण लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है कि नहीं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसका आंसर था। ठीक है, तो लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो 7 नंबर में देखिए एक तालिका दी गई, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। दिया गया है यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं को टकराए तो उनमें से नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सा परावर्तन होगा। तो यदि कोई भी मतलब प्रकाश किरण है जो एक समांतर किरण पुंज लकड़ी की मेज से टकराती है तो विसरित परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? विसरित परिवर्तन होता है। यदि दर्पण से टकराए तो नियमित परावर्तन होता है। यदि गत्ते का पृष्ठ से टकराए तो विसरित परावर्तन होता है। स्टील की थाली से यदि टकराए तो नियमित परावर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ, तो यदि आप जल्दी से इस आंसर को लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 को देख लीजिए। एक आकृति दी गई, यानी कि एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, एक सर्किट दिया गया है और इसमें नीचे देखिए जल भरा है। तो इसके बाद आपसे क्वेश्चन किए गए हैं कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था को बल्ब क्यों नहीं जला। मतलब आ नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला, इसके 3 संभावित कारण लिखना है। तो फर्स्ट कारण क्या होगा कि बल्ब फ्यूज हो सकता है, और सेकंड कारण क्या है, सेल से धारा प्रवाहित ही ना हो रही हो, और तीसरा होगा परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। ठीक है, तो ये इसके 3 कारण थे। इसके बाद 12 नंबर का देखिए, अशुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। यानी कि अशुद्ध जल है उसको हमको विद्युत का चालक बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका भी आप आंसर जल्दी से लिख लीजिए। अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अशुद्ध जल में घोलने पर इसके चालक मतलब इसे चालक बना देते हैं। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तो 12 नंबर में दिया गया है खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियां का नाम लिखिए। तो खेतों में मतलब
जल कैसे मिलता है हमको, तो दो आधुनिक विधि लिखना है, या तो हम ड्रम द्वारा जल ला सकते हैं खेतों में, या फिर पट्टीदार सिंचाई विधि के द्वारा हम खेतों में जल ला सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्रों के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 का आ नंबर का। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर। इस तालिका को आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, अपनी वर्कशीट को निकाल कर जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यानी कि इसके आंसर लिख लीजिए जो कि आपका आ नंबर का है। तो यहाँ पर बीड़ा है जिसमें लिखना है कि तानित डोरी यानी कि तार। ठीक है, इसके बाद लिखना है तबला ढोलक में तानित झिल्ली, बांसुरी में वायु स्तंभ, गिटार में लिखना है तानिज झिल्ली, इसमें हारमोनियम में लिखना है वायु स्तंभ, और जहाँ से इसमें आप अपने मन से कुछ लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, और इसके बाद में क्या दिया गया है, 12 नंबर का है जिसमें ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक हो सकता है, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसको लिख लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती है, जैसे कि अनिद्रा और तनाव। व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी एवं स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो इसका आंसर ये होगा। तो आप जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, एक दिन बूझो जूते की एक दुकान पर गया, वह तरह तरह के जूते रखे हुए थे, यानी कि वहाँ पर तरह तरह के जूते रखे हुए थे। बूझो को वहाँ कोई भी ऐसा जूता नहीं मिला जिनके सोल यानी कि तले खांचेदार ना हो। जूतों को इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर बूझो का ध्यान आया कि ऐसे तो उसने कारों, बसों एवं ट्रकों की टायर से भी बन सकते हैं ऐसे जूते। तो देखिए आ नंबर का क्वेश्चन है, जूतों को सोल यानी कि तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि जूतों के तले एवं कारों के, ट्रक आदि के टायर खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तले फर्श से अच्छी पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण वह फिसलते नहीं, यानी कि उससे मतलब खिसल नहीं सकते। तो उसे मतलब उससे अपन किसी भी तरह प्रकार का चला जा सकता है, उससे किसी भी प्रकार का आप कैसे भी जगह पर चल सकते हो। तो इसका आंसर आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 12 नंबर का देखेंगे। तो 12 नंबर में भी देख लीजिए क्या दिया गया है, जूतों के सोल यानी कि तले किस कारण से खिसक जाते हैं। जूतों के सोल तले घर्षण के कारण खिसक जाते हैं। इसके बाद 7 नंबर में देखिए, वाहनों के टायर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो रबर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कार्य जो कि 16 मार्क्स का है, यानी कि टोटल पूर्णांक 20 दिए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आराम से आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है आ नंबर के क्वेश्चन में कि वनोन्मूलन वनों की कमी कहलाती है के कारण इससे होने वाले परिणाम वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, एवं वनमूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं के अध्ययन पर जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो फर्स्ट क्या है, वन मूलन के कारणों को प्राकृतिक व मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण में आपको लिखना है वर्षा की अनियमितता, परागण में परेशानी, गलत स्थान पर बीज, पोषक तत्व का ना मिलना। तो ये हो गई आपके प्राकृतिक कारण। इसके बाद मानव निर्मित कारण में आप नोट कर लीजिए जल्दी से, वृक्षों की कटाई और वृक्ष का ना लगाना। तो इसका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अभी तो आ नंबर का हुआ, अब आ नंबर का बी देख लीजिए। तो बी का ये आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि के कारण यहाँ पर बताना है। तो इनको भी आप जल्दी से लिख लीजिए। और इसके बाद सी नंबर का देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा सी नंबर का, तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया ना, एक बार और देख लीजिए, सी नंबर का ये रहा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए डी नंबर का। तो डी नंबर में भी आप जल्दी से लिख लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश से स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इनको भी आप जल्दी से इसका आंसर नोट कर लीजिए, अपनी वर्कशीट में जल्दी से लिख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट का सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि अभी उनके वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है, मैं बनाने लगा हूं, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वन और वर्षा में क्या संबंध है, ई नंबर का आंसर भी जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप एफ नंबर का देखिए। आप ये रहा आपके एफ नंबर का, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए
और उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। आप वर्कशीट निकाल कर बैठिए, वर्कशीट में डायरेक्ट आंसर को लिखते जाइए, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर का देख लीजिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप जल्दी से 30, 45, 60, 90 आंसर लिख लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, आप पेन निकाल कर जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। 12 नंबर का हो गया ना। अपना ये मतलब प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, वन और वर्षा में क्या संबंध है, तो इसके आंसर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज विज्ञान का पूरा सॉल्व देखा, प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक, प्रोजेक्ट कार्य तक, सभी क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर आपको मैंने दे दिए हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी। थैंक यू।